ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। भावराधिका माधुरी आस्वादन सुखका जय श्री कृष्ण चैतन्य कली प्रगटे ब्रजरा। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कलयुग पावन भगवान से अभिन्न ऐसे श्री नाम प्रभु जो कलयुग का युग धर्म है, तो नाम महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। कलयुग का एकदम सरल मार्ग है, एकदम सरल। कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थिति में कोई भी समय पर कोई भी स्थान पर भगवान का नाम जप सकता है। और कलयुग जो है उनका युग धर्म का ठीक से पालन कर सकता है। इसे सरल विधि भगवान ने कलयुग के लोगों को दी। कल हमने जैसे श्रवण किया कि ये जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, नाम जो है वो आध्यात्मिक जगत से आया है, जिसमें लेश मात्र भी कलुषता नहीं है, कोई गुणों से लिप्त नहीं होता है नाम, कोई प्रकार का अनर्थ नहीं है नाम में। नाम एकदम पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो।
तो वो जो भगवान का नाम है, ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों की कहते कि नित्य क्रिया है। जब कोई व्यक्ति भौतिक जगत में जीवन जीता है तभी उनकी नित्य क्रिया है हरिनाम, क्योंकि हरिनाम के द्वारा ही संसार का मोचन होगा। और कल भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, हमने श्रवण किया कि जब जीव भगवान का नाम उच्चारण करता है, युग धर्म का पालन करता है, और जब वो भगवान का नाम का उच्चारण कर कर भक्ति में प्रबुद्ध होता है और प्रबुद्ध होकर भगवान की कृपा से भगवान के धाम में प्रवेश करता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वहां भी नित्य जो क्रिया है वो क्या है, वो भगवान का नाम है। तो यहाँ जो लोग हम कर रहे हो क्या है, प्रैक्टिस है। और भगवान के धाम में जाने के बाद भी क्या करते हैं, भगवान की सेवा। और भगवान की सेवा में भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, अनेक प्रकार की सेवा, वो हमारा नित्य स्वरूप है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा नित्य स्वरूप हम भूल जाने के कारण इस संसार में अनेक उपाधियों से, चिंता से ग्रस्त हो चुके हैं। इससे भगवान कृपा करके इस नाम के रूप में अवतार लेते हैं और वही नाम का प्रचार करने के लिए खुद आते हैं, अपने भक्तों को लेकर आते हैं, अपने भक्तों को भेजते हैं और उनके आचरण के द्वारा हमको सिखाते हैं कि जीवन हमको किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। तो हरिनाम जो है, हरिनाम की महिमा श्रवण करना चाहिए, क्योंकि नाम में तभी रुचि आएगी जब उनकी महिमा हम श्रवण करेंगे। महिमा श्रवण करना बहुत जरूरी है। हमको भगवान के धाम में, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में तब रुचि आएगी, तब आसक्ति होगी जो जीवन का परम सिद्धि है, जब हम उनको ग्रहण करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, उसकी महिमा का श्रवण कीर्तन करेंगे। जैसे कोई अमेरिका है, अमेरिका हम गए नहीं है, लेकिन अगर कोई वर्णन करता अमेरिका में एक बिल्डिंग ऐसी है, ऐसा है, वैसा है, तो वो सुनकर, श्रवण कर कर अमेरिका की, मतलब न्यूयॉर्क अमेरिका की महिमा श्रवण कर कर व्यक्ति को अमेरिका और न्यूयॉर्क पर आसक्ति हो जाती है, नहीं जाना है मुझे। अभी उसने वहां देखा नहीं है, तो क्या किया है, अपने कानों के द्वारा उनकी महिमा का श्रवण। तो सामान्य भौतिक जगत में भी सामान्य चीज का वर्णन, महिमा श्रवण करने से उन पर आसक्ति हमको हो जाती है, राग हो जाता है। तो विचार कीजिए, अगर भगवान के धाम, भगवान के दिव्य लीलाओं का जब हम महिमा श्रवण करेंगे, नाम का महिमा श्रवण करेंगे, तो निश्चित उसमें हम आसक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वही हमारा सच्चा स्वरूप है, सबकी प्राप्ति है। तो यहाँ नाम की महिमा जो है गान करनी चाहिए, श्रवण। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान का नाम जो है अद्भुत दिव्य है, बारंबार श्रवण करने से और हरि नाम के अनेक विविध श्लोक है, उनका गान करने से, उनका श्रवण करने से, हम आगे जाकर वही करेंगे। विविध जो श्लोक है हरि नाम संकीर्तन की महिमा को गाते हैं, श्लोक उच्चारण करेंगे और उनके द्वारा हम उनकी महिमा, जैसे अभी गा ही रहे, लेकिन आगे जाके वो श्लोक बाय श्लोक हम चलेंगे हरिनाम के विषय। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के अद्भुत नाम का बारंबार श्रवण करता है और भगवान के नाम के विषय में जो श्लोक है, नाम की महिमा को प्रस्तुत करने वाले श्लोक हैं, उनका बारंबार अध्ययन करता है, गान करता है, तो क्या होता है? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उनको नाम जप में विश्वास और आसक्ति हो जाए। इसे क्या करना चाहिए? बारंबार नाम का कीर्तन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, और उनका जो श्लोक है उनका उच्चारण करना चाहिए या फिर श्रवण सुनना चाहिए। तो हमको नाम में विश्वास आएगा और उसमें आसक्त हो जाएंगे। और वास्तव में जब हम भगवान के नाम में, भगवान की लीला में आसक्त हो जाते हैं,
वही सर्वोच्च सिद्धि है, क्योंकि वो बंधन का कारण नहीं है, वो सर्वोच्च सिद्धि का कारण है, मुक्ति का कारण है। और बाकी कोई भी चीज हम श्रवण कीर्तन करते हैं और उसमें क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाएगी, वो आसक्ति के द्वारा हमको पतन होगा, हमारा हम बंधन में पड़ेंगे। तो ये भगवान के नाम को जब हम गाएंगे, उनके महिमा को प्रस्तुत करने वाले श्लोक को जब श्रवण करेंगे, गाएंगे, तो भगवान के नाम में विश्वास है। अभी लोगों को कहते हैं हम कि प्रभु हरे कृष्ण महामंत्र जपे, भगवान का नाम, उनको विश्वास, वो अनेक प्रकार के नाम जपेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं जपे, क्योंकि उन्होंने विश्वास नहीं। विश्वास न होने का कारण उसने महिमा नहीं श्रवण की कि ये नाम के द्वारा हमको क्या प्राप्त हो सकता है। जिस चीज के लिए, मतलब भौतिक संसार में धूल के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर नाम ग्रहण कर लेंगे ना, तो वास्तव में हमको क्या मिल जाएगा, असली रत्न, असली डायमंड मिल जाएगा। तो पता नहीं, महिमा नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं विश्वास पर आसक्ति दोनों होगा। श्रवण करो और श्लोक का पठन करो और श्लोक को श्रवण करो। भक्ति सिद्धांत महाराज एक सुंदर उपदेश देते हैं अपने आचरण के द्वारा। वो कहते हैं कि आप सब नित्य भगवान के नाम का गान करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन अभ्यास करो इनका, इस नाम के जप करो, अभ्यास करो इनका। क्यों? क्योंकि ये जो जप है, मैं भी नित्य प्रतिदिन करता हूं ये जप। हरि नाम हमारे प्राण स्वरूप है। भक्तिविनोद ठाकुर एक बात कहते कि चाहे कोई बात नहीं, ढंग से लो या फिर गलत ढंग से लो, ज्ञान पूर्वक लो, अज्ञान पूर्वक लो, सावधानी पूर्वक लो नाम या असावधानी पूर्वक लो, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, तो समस्त फल प्रदान करेगा। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि सावधान। हाँ, भगवान का नाम दिव्य है। अब एन प्रकार भगवान का नाम कोई व्यक्ति श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, ग्रहण करेगा, उसको निश्चित वो नाम जो है उनकी शक्ति प्रदान करेगी निश्चित। जिस तरह से कोई व्यक्ति दूध है, दूध को पानी समझकर ग्रहण कर ले, पी जाए, भले वो दूध को पानी समझ के ग्रहण कर लिया, लेकिन दूध है वो अपना प्रभाव अंदर जाकर निश्चित दिखाएगा, शक्ति प्रदान। विष है, विष को कोई अमृत मानकर पी जाए तो अमर नहीं हो जाएगा, विष अपना काम करेगा। वो भले समझा अमृत उनको, लेकिन जैसे विष अंदर जाएगा, विष अपना काम करेगा, उसको नष्ट भ्रष्ट कर देगा। तो हर वस्तु की अपनी अपनी महिमा है। तो यहाँ कहते हैं कि भगवान का नाम सर्वशक्तिमान है। ढंग से, अढंग से, अज्ञान से, है ना, आप ज्ञान से या असावधानी पूर्वक, सावधान से, एन प्रकार आप भगवान का नाम लेते हो ना, तो आपको सर्व सिद्धि, मतलब फल मिलेगा, आपको उनका सर्वोच्च फल। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि फिर भी हमें क्या करना चाहिए, सही ढंग से, सावधानी पूर्वक और ज्ञान पूर्वक इस नाम का जप करना चाहिए। तो क्या होगा, तो कहते हैं कि जल्द ही हमको सिद्धि प्राप्त होगी। क्योंकि हम, सही है, भगवान का नाम इतना दिव्य है कि कोई भी प्रकार से लोग आपको आज नहीं तो कल फल प्रदान करेगा। लेकिन अगर अच्छे ढंग से, अज्ञान से ले रहे हैं ना, तो भगवान का नाम हो, ग्रहण करेगा, लेकिन क्या होगा, साथ में अपराध होगा। और अपराध के कारण फिर क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हमारा पतन का भी कारण बन सकता है। तो पतन होगा तो सब कुछ छूट जाएगा। इससे बेटर है कि आप सही ढंग से, सावधानी से और ज्ञान पूर्वक इस नाम का जप करें। तो यहाँ भगवान की नाम की महिमा है। आप एन प्रकार लोग आपको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कराएगा। लेकिन हो सकता है कि आप अगर ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो तो मन इतना दुष्ट है कि मन आपको पतन की ओर ले जाएगा। पतन, भगवान का नाम मन छुड़ा देगा अगर आप ध्यान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और सही ढंग से नहीं लेते हो। नाम आपको शक्ति देगा, लेकिन फिर भी भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि सावधानी पूर्वक, कल मैंने आपको बोला था 10 नाम अपराध से, अपराध में 10वां नाम अपराध क्या है, लास्ट, ध्यान पूर्वक जप न करना वो भी एक अपराध।
से हमको सावधानी से जप करना चाहिए। भगवान के नाम में सर्वोच्च सिद्धि है, लेकिन हमको सावधानी से ज्ञानपूर्वक मतलब कैसे भगवान के नाम की महिमा श्रवण करनी चाहिए। अंत में हमारे साथ नाम ही रहेगा, याद रखना। इस भौतिक शरीर नश्वर है और एक दिन क्षीण हो जाएगा। इसे नाम को इस तरह से हम जपे कि मन में वो बैठ जाए नाम, और दिन रात हमारे मन से एक ही चीज निकले, क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम अंत काल जो माम स्मरण। तो ये एक प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए भक्ति सिद्धांत महाराज का। और कहते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम की अपार महिमा है, तर्क वितर्क बुद्धि, और कहते हैं कि विवेक से ये समझी नहीं जाती। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको विवेक नहीं रखना है, बुद्धि नहीं रखनी है, नहीं रखना है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये जो नाम है, नाम की महिमा क्या है, वो विषय क्या है नाम का, तो उनका नाम का विषय कहते हैं कि तर्क वितर्क या बुद्धि या विवेक नहीं है, उसका विषय है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति के द्वारा जब हम नाम ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही जो नाम है उनका सर्वोच्च फल प्रदान करता है। तो हमको तर्क वितर्क नहीं करना है, बुद्धि तो होनी चाहिए और विवेक भी होना चाहिए, लेकिन विवेक नाम जो है वो नाम महिमा समझने में विवेक से ऊपर है श्रद्धा। और श्रद्धा तब भी आएगी जब हमें विवेक होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे क्या ग्रहण करना है, तब जाके विवेक आएगा। विवेक भी होना चाहिए, लेकिन विषय क्या है? श्रद्धा और भक्ति। जब विवेक होगा कि मुझे क्या ग्रहण करना चाहिए, सही क्या है गलत क्या है, वो सब कुछ पता चलेगा, धर्म क्या है अधर्म क्या है, तब जाके हमको श्रद्धा बैठे। और श्रद्धा के द्वारा भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि विवेक के द्वारा भी हम समझ नहीं सकते, श्रद्धा होनी बहुत चाहिए। भक्ति का प्रथम अंग है श्रद्धा, तत् साधु। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं कि भगवान का जो नाम है महिमा, भगवान का नाम, भगवान के नाम के बगैर इस कलयुग का उद्धार नहीं। हरि बिना नास्ति किंचित पाप निस्तारकं कलो, तस्मा लोकोद्धारणार्थ हरि नाम प्रकाशयेत। कहते कि हरि बिना नास्ति किंचित, हरि मतलब भगवान के बिना नास्ति नहीं, किंचित थोड़े समय भी नहीं, पाप निस्तारकं, थोड़ा सा भी भगवान के अलावा कोई थोड़ा सा भी पाप हमारा समाप्त नहीं कर सकता है कलयुग में। तस्मात् लोक का उद्धार, इसलिए भगवान ने इस लोक का उद्धारण करने के लिए हरिनाम प्रकाशयेत, हरिनाम के रूप में प्रकाश। भगवान के बिना लोक का उद्धार नहीं हो सकता है। इसे भगवान की महिमा जानने का प्रयास पूरा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जितना हरिनाम का प्रचार किया है, 550 साल पहले जितना हरिनाम का प्रचार किया है, उससे 3 गुना हरिनाम का आस्वादन किया है। आप चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत पढ़िए, हरिनाम का आस्वादन किया है। नयनम गलद अश्वार्या, ये सब श्लोक है शिक्षाष्टकम, वो सब प्रकट कहाँ से होते? नाम से होते। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो भगवान के नाम का प्रचार किया है, उससे 3 गुना भगवान के नाम को उसने आस्वादन किया। तो भगवान का नाम ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, तो उसको आस्वादन करना चाहिए। मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ध्यानपूर्वक एक भी शब्द बाहर न जाए, ऐसा प्रयत्न करना है। वैसे कलयुग का मन का इतना प्रभाव है गलत के हमारा मन कहीं भी और भाग जाता, लेकिन भगवान कहते अभ्यास तो कौनते। भक्ति सिद्धांत महाराज वही कहा ना कि आप क्या करो? अभ्यास करो। मैं भी वही करता हूं, आप इनका अभ्यास करो। इससे ये विषय श्रद्धा का विषय है। भक्ति विनोद ठाकुर एक शब्द यहाँ कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति
भगवान का नाम लेता है, भगवान का नाम बहुत मधुर है। वो क्या क्या प्रदान करेगा, बहुत चीज लिखी है, उसमें से 16 चीज मुख्य है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते पहला है कि वो हृदय निर्मल कर देगा नाम। दूसरा, मन को पवित्र और स्थिर कर देगा। और जो हम गाड़ी लेके जाते हैं, 4 व्हील गाड़ी, तो जो कांटा होता है वो हिलता रहता है, वैसा मन नाम के द्वारा। नाम त्रायति इति मंत्र, मन त्रायति इति मंत्र, मन को शांत करने वाला मंत्र है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं तो हृदय निर्मल करेगा, मन को पवित्र और शांत करेगा, स्थिर करेगा। तीसरा है षड्रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो हमारे अंदर शत्रु बैठे। बाहरी शत्रु को हम देख सकते हैं, लेकिन अंदर एक शत्रु है, उनको हम देख नहीं सकते हैं, और उनका नाश करेगा हरिनाम। चौथा है जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा है समस्त पापों का विनाश। छठा है हमारे संस्कारों को भस्म करना। संस्कारों मतलब क्या है? संस्कार मतलब जो करोड़ों जन्म से हमने जो भी कार्य किया है वो कहाँ रहता है। जैसे हम कुछ कथाएं हैं, कीर्तन है, कहाँ रखते हैं? हार्ड डिस्क में रखते हैं, लैपटॉप में रखते हैं, हार्ड डिस्क में रखते हैं। तो वैसे ही जो हम कार्य करते हैं उसका जो संचार होता है वो कहाँ होता है? मन में होता है, उसको बोलते हैं संस्कार। कभी कभी हम देखते हैं, हम सो रहे हैं और अचानक कुछ हमको दिखाई दे रहा है जो इस जीवन में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये सपने में आता है। तो ये क्या है? पूर्व जन्म के कोई भी एक जन्म में हमने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण अभी हमको याद आ रहा है। ये संस्कार पड़े होते हुए तो याद, जैसे अभी इस जीवन की बात करें, 15 साल पहले कोई दृश्य हमने देखा है, 10-15 साल पहले कोई दृश्य कोई जगह पर देखा है। अब याद करना, कभी कभी ऐसा होता है कि वही इतने समय के बाद भी मन है उस दृश्य को आपके सामने प्रस्तुत करे। यह संस्कार भूलता नहीं है मन। कितना भी समय चला गया है, हम छोटे होते तो हमने ये किया था, वो याद रहता है हमको। और हमने जो भी कार्य किया है वो मन अपने संस्कार को कभी भूलता नहीं, और संस्कार के द्वारा कार्य होता है और कार्य के द्वारा फिर आप तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर संस्कार जो है इसको मूल से नष्ट कर देता है। कितनी सुंदर बात कही है। नाम का प्रभाव तो देखिए, इस संस्कार के द्वारा तो हम परेशान हो रहे हैं, इस संस्कार को नष्ट कर देंगे, और जब संस्कार नष्ट हो जाएंगे तो वैराग्य प्रदान करेंगे। वैराग्य बहुत छोटा शब्द है, बड़ी बात है। वैराग्य आना चाहिए जीवन में। और फिर है इच्छा का नाश करता है, शक्ति प्रदान करता है, अभयदान देता है, और आगे कहते हैं मोह माया को दूर करता है, परम शांति प्रदान करता है, भगवान के प्रेम को दान करता है, भगवान के धाम को प्रदान करता है, और जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। और आखिर में कहते कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी का दिव्य जो नित्य संलग्न सेवा है, सेवा को व्यक्ति प्राप्त। तो मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 100 तक नाम की महिमा आपको अंत तक भगवान के धाम तक, भगवान के चरण तक पहुंचाएगा। इसलिए तो भगवान ने एक, हम कहते हैं कि लंगर, गुजराती में तो लंगर कहते हैं, हिंदी में पता नहीं, तो वो डाला है रस्सी, मतलब रस्सी डालनी है भगवान ने। वो रस्सी अगर आप पकड़ लोगे तो आप सीधा भगवान के धाम में, सब गुण के साथ भगवान के धाम में आप चले जाओगे, और भगवान के चरण कमल की सेवा आपको प्राप्त हो। तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि सिद्ध देह तथा स्वरूप का अनुभव, देह और स्वरूप का अनुभव जो रागानुग भक्ति साधना के लिए आवश्यक। देह मतलब शरीर और अपना स्वरूप, और
दोनों जो है और रागानुग भक्ति में अनुभव, रागानुग भक्ति में साधना के लिए आवश्यक, क्योंकि जब हम विधि विधान का पालन करते हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति मतलब अनायासी हम अनायास मतलब हम ऐसे आसक्त हो जाते, उसको बोलते हैं राग। मतलब कोई व्यक्ति आपको कहेगा तब जाके आप नाम लोगे, कोई आपको कहेगा तब जाके आप शास्त्र पढ़ोगे, ऐसा नहीं। वो आप अपने आप ही है ना, जैसे नदी बहती वैसे आप आसक्त हो जाओगे, इसको बोलते हैं रागानुग, जो ब्रजवासी की सेवा करते हैं। तो साधन भक्ति की दो क्रिया है, विधि और कहते हैं रागानुग। तो रागानुग भक्ति कर पहुंचेंगे तो आपको देह और स्वरूप जो है उनका अनुभव आवश्यक है, स्वरूप का। और स्वरूप कब होता है? जब भाव भक्ति तक पहुंचते हैं। तो यहाँ इस तरह से बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि ये भाव भक्ति प्रेम भक्ति की पूर्व अवस्था है। हमने जो 9 भक्ति का वर्णन किया उसमें 8वीं भक्ति है भाव भक्ति, और भाव भक्ति के बाद है प्रेम भक्ति। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेम की पहले की अवस्था भाव है, और यहाँ कहते हैं कि कृष्ण के परिकर, जो भगवान के कृष्ण के परिकर है, भगवान के पार्षद है, वो पार्षद की कृपा, कहते हैं कि जो पार्षद की कृपा है, कोई एक परिकर की, उसमें से कोई एक परिकर की कृपा अगर कोई साधक पर पड़ जाए तो उनको सर्व शक्ति का संचार हो सकता है, उसमें शुद्ध तत्व का संचार हो सकता है। परिकरों की कृपा होनी चाहिए। हम जब भक्ति रसाओं सिंधु पढ़ रहे थे वृंदावन में भक्ति शास्त्री, तो हमारे वृंदावन चंद्र महाराज है वो ही कह रहे थे कि रागानुग भक्ति जो है वो वैधि भक्ति के बाद आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति वैधि भक्ति करता है, अभी रागानुग भक्ति तक नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसमें रागानुग भक्ति दिखती है। क्यों दिखते हैं? तो कहते हैं कि उसमें ऐसे भक्तों की कृपा होती है जो रागानुग भक्ति पर पहुंच गया। तो ऐसे भक्तों की जब कृपा होती है तो वो व्यक्ति जो वैधि भक्ति में है, लेकिन उनको भी क्या हो जाता है? रागानुग भक्ति का ज्ञान हो जाता है, रागानुग भक्ति तक उसका थोड़ा टच हो जाता है, असर होता है। इसकी कृपा है भगवान के परिकरों, मतलब वैष्णव, ऐसे वैष्णव जो रागानुग भक्ति में पहुंचते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि रागानुग जो भक्ति है उसमें सिद्ध स्वरूप और उनके सिद्ध गुण उनको प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं कि ये जो प्राप्त कराने का कारण कौन बनेगा? भगवान का। क्योंकि वहां तक जब भगवान के नाम में आसक्त हो जाओगे तो भगवान अपने नाम, फिर रूप, गुण और लीला सब प्रकट करेंगे। जब भगवान अपने नाम के द्वारा नाम, रूप, गुण, लीला प्रकट करेंगे तो अपने आप जो साधक है वो साधक भी अपना स्वरूप, अपने नाम, अपने गुण को अचानक वो प्राप्त करेंगे। तो नाम जो है वो श्रेष्ठ है। वैसे भक्ति की क्रिया है, जैसे साधन भक्ति है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो साधन भक्ति के 2 पार्ट हैं, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो रागानुगा भक्ति मतलब वो बहुत ऊपर की बात है, रागानुगा जो ब्रजवासी करते हैं। तो अभी हम वैधि भक्ति में चल रहे हैं, लेकिन हमको इस तरह से भक्ति करनी है कि हम रागानुगा भक्ति तक पहुंच सके। या तो हम अपनी बेस्ट भक्ति कर कर, शुद्ध नाम लेकर, शुद्ध कथा श्रवण कर कर, अच्छी तरह से साधना कर कर आगे बढ़ सकते हैं रागानुगा तक, या फिर हम इतनी शक्ति नहीं है तो कोई वैष्णव की कृपा मिल गई जो रागानुग भक्ति में है, तो उनके द्वारा हमको रागानुग भक्ति तक टच करा सकते, स्पर्श करा सकते। तो इस तरह से यहाँ कहते हैं, एक बार गौर कृष्णदास बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज मुझे सिद्ध मंत्र दीक्षा दीजिए, मैं ब्रजवासों की तरह भक्ति करना चाहता हूँ, मुझे सिद्ध मंत्र दीजिए। तो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य हुए गौर कृष्णदास बाबा जी, जो भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी जो है इसको संस्था की स्थापना की, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत के गुरु गौर कृष्णदास। उनके पास आकर वो व्यक्ति कहते हैं कि मुझे एक सिद्ध मंत्र दो, मुझे ब्रजवासी की तरह मुझे भक्ति मतलब रागानुग भक्ति करने, मुझे एक सिद्ध मंत्र दो।
तो तुरंत गौर कृष्णदास बाबा जी ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र देकर कहा कि तू ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र जपेगा तो 3 चीज होगी। क्या? तो कहते कि सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होगा, तेरे रूप को प्राप्त होगा, और तीसरा है मतलब जीव अपने स्वरूप को जान सकता है। इससे तू एक काम करे, महामंत्र जब तुझे जो तू रागानुग भक्ति तक पहुंचना चाहता है, ये नाम ही ऐसा है जो तुझे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता। रागानुग नहीं, रागानुग के ऊपर भाव और भाव के ऊपर प्रेम, और प्रेम के ऊपर भी जो महाभाव है उस स्तर पर आपको कौन ले जाएगा? नाम ले जाएगा। तो कोई भी हमारे आचार्य कुछ भी हो, क्या देते थे? अब नाम जप। प्रभुपाद जी जैसे हमारे प्रभुपाद जी विदेश में अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जहां भी गए, जो भी व्यक्ति उनके पास आता और कहता कि प्रभुपाद जी मुझे ये प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ दिक्कत रहते, प्रॉब्लम रहता है, प्रभुपाद जी एक ही टॉनिक, तो प्रभुपाद जी एक ही टॉनिक है, क्या है? दवाई एक ही है, हरे कृष्ण चैंट हरे कृष्ण। चाहे कोई दवाई पुड़िया में दे, चाहे कोई दवा कैप्सूल के रूप में दे, चाहे कोई दवा पानी में घोल कर दे, चाहे कोई दवा एन प्रकार है ना, मतलब वो प्रकार अलग है लेकिन दवाई एक ही है ना। वैसे अनेक प्रकार की समस्या है, प्रभुपाद जी के समस्त समस्या का समाधान क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी अपने भक्त को, जब विदेश में थे तो अपने जो भक्त थे उनके शिष्य उनको कहते कि आप लोग बड़े बड़े प्रोग्राम अरेंजमेंट करते हो, भागवत कथा, भगवत गीता, सेमिनार, ये वो सब कुछ। सेमिनार तो नहीं था तब, लेकिन प्रोग्राम रखते थे 2-2 घंटे का। तो प्रभुपाद जी कहते कि आप लोग जब कार्ड बनाते हो ना, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ उस कार्ड में आप जो भी लिखते हो लिखो, लेकिन फ्रंट पर सबसे बड़े अक्षर में हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जिस अक्षर में, जिस साइज में होना चाहिए, उससे छोटी साइज में बाकी सब अक्षर होने चाहिए, बाकी सब लिखान होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी के शब्द। क्यों? कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो नाम है वही मुख्य है। आपको प्रचार करना है तो प्रचार का माध्यम क्या है? नाम। लोगों को नाम देना है आपको, नाम मुख्य है। इसलिए नाम हेडिंग में नाम जो है उसको बड़ा करो। तो कार्ड में प्रभुपाद जी कहते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी कोई भी व्यक्ति सरल, मतलब कलयुग का जो सरल साधना है, सरल उपाय है जीव के सुखी होने का, आनंदित होने का, इस भव सागर से मुक्त होने का, तो क्या है? हरे कृष्ण। एकदम सरल रीति है, पूर्णता प्राप्त कराएगा, शांति प्राप्त करेगा। जैसे भगवान भगवद गीता में कहते, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। मैं भोक्ता हूँ, यज्ञ का भोक्ता हूँ। सर्वलोक, समस्त लोक जो है, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जनलोक, भूलोक, जो भी अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पातल, जितने भी लोक, सर्वलोक महेश्वर। स्वदम सर्वभूतानां, सबका मैं सुहृद करने वाला हूँ, प्रिय करने वाला हूँ। और कोई व्यक्ति अगर ये जान जाता है तो क्या प्राप्त करता है? शांति मुझ, तो शांति को प्राप्त करता है। इससे हमको हरि नाम के द्वारा पूर्णता प्राप्त हो। पूर्णता क्या है? जो भगवान ने कहा, ये समझता हूं, भोक्ता मैं हूं, सबका मतलब रक्षा करने वाला भी मैं हूं, सबका भरण पोषण करने वाला मैं हूं, सबका सुहृद मित्र, सगा संबंधी जो भी आप गिनो वो मैं ही हूं। अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि हमारा कोई नहीं है संसार में, जो भी संबंध है नश्वर है, आज है कल रहने वाले नहीं है, वास्तव में हमारा कोई हितैषी है, हित चाहने वाला है, तो एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान। जब कोई व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है तो पूर्णता है, तो जब पूर्णता तक पहुंच जाता है तो क्या मिलती है? शांति मुझ, शांति, जो जीवन में सभी लोग चाहते हैं। शांति के लिए लोग कहाँ जाते हैं? कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाते, चलो वहां जाकर बैठेंगे आराम से। क्यों? वहां शांति मिलेगी, वहां जाएंगे, वहां जाकर कोई नहीं होगा, है ना, कोई मतलब आवाज नहीं होगा, तो शांति से वहां बैठेंगे या सोएंगे या कुछ
है ना, जो भी है एक्टिविटी करें, क्यों? शांति मिले। तो सभी जगह लोग चाहते कि शांति मिले मुझे ना। जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो कभी कभी वो अपने कारीगर को कहता है कि भाई मेरी ऑफिस में आप 1 घंटे मत आना, मुझे शांति से बैठना। तो क्या चाह रहे हो? सभी लोग शांति चाहते हैं, लेकिन भगवान कहते हो शांति 2-2.5 शब्द शांति का है, लेकिन वो फिर भी नहीं मिल रहे। उसका कारण क्या है? क्योंकि शांति जहां आप ढूंढ रहे हो वो जगह ही गलत है। तो गलत जगह पर आप शांति ढूंढ रहे हो। इसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के लास्ट श्लोक में 29 नंबर के श्लोक में कह दिया, ये सब कुछ करने वाला मैं हूं। जो भी देख रहे हो ये समस्त जीव है, मैं हूं, मैं उसका पिता हूं। अज्ञान के कारण वो अनेक प्रकार का संबंध बांध कर बैठा है, लेकिन वास्तविक पिता मैं हूं। अकेला आया था, अकेला जाने वाला है। तो ज्ञान प्रदान करके भगवान कहते शांति तब वो आएगी जब वो मुझको सर्वे सर्वा मानेगा। ये भगवान के शब्द है। आप अगर घुमा फिरा कर देखोगे तो यही बात आती है। क्यों भगवान के शब्द तो हमको ज्ञात हो जाए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं अंधकार का, कि एक कोई कमरा होता है, कमरे में 10-12 लोग बैठे, रात का समय है, और अचानक उस कमरे में बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए। अंधेरा हो जाए तो क्या होगा? अंधेरा जैसे हुआ है उसमें एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ सांप है, यहाँ सांप है। इसे तुरंत जैसे सांप का नाम सुना तुरंत सब भागने लगे और दौड़ भागने। अंधेरा है, रूम पैक है, एक दूसरे से अथड़ा कर क्या होगा? उनको लगेगा। और जैसे लाइट वापस आ गई, चालू हो गया, तो पता चला ये क्या है? रस्सी, सांप। तो क्या हो जाए? उनको शांति। तो ये जो अंधकार है ना, वो अंधकार के द्वारा हमको लगता है ना, लेकिन जब प्रकाश आ जाएंगे ना तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो प्रकाश क्या है? अब जब भगवान को ग्रहण करेंगे, भगवान की भक्ति को ग्रहण करेंगे, तो समस्त प्रकार के अज्ञान से, अंधकार से मुक्त हो जाएंगे और ज्ञान रूपी प्रकाश में चले जाएंगे। जो भी भ्रम है, रस्सी को हम सांप मानते हैं, इस जगत को हम, हमारे माँ बाप, हमारे मतलब बच्चे, जो भी है घर वाले, उसको हम सर्वे सर्वा मानते हैं। वो अज्ञान है वास्तव में। वो अज्ञान कब दूर होगा? जब आप भगवान के शरण। भगवान भगवद गीता में एक एक श्लोक का सुख समृद्धि जो भी आपको चाहिए कहाँ मिलेंगी? जब भगवान की शरण में जाए। और भगवान की शरण में जाने के लिए कलयुग में क्या करना है? भगवान के नाम की शरण में जाए। जो चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले इस नाम को प्रचार किया है, जो अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था के माध्यम से पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का सब कीर्तन कर रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नाम लेने का भले कोई व्यक्ति निज कुल में भले जन्मा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है भगवान का तो वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रयाग गए, प्रयाग में रूप गोस्वामी, उनका भाई अनुपम की भेंट हुई। चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य आए। आप वल्लभाचार्य को जानते होंगे, पुष्टि मार्ग के आचार्य। गुजरात में तो लड्डू गोपाल की जो सब घर घर में सेवा करते हैं, उसका कारण कौन है? वल्लभाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण ने उनको देखा, प्रणाम किया और वल्लभाचार्य अपने घर ले गए। चैतन्य साथ में रूप गोस्वामी और अनुपम भी थे, और अनुपम और रूप गोस्वामी बाहर खड़े रहे और चैतन्य महाप्रभु अंदर गए वल्लभाचार्य के साथ। वल्लभाचार्य रूप गोस्वामी पाद और अनुपम को लेने के लिए बाहर आए, तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य को कहा कि इहा ना स्पर्शी हो जातिहीन, याज्ञिक ब्राह्मण तुम्हें कुली न प्रवीण। अब इन दोनों को स्पर्श मत करना, क्योंकि एकदम जातिहीन है। वास्तव में वो बहुत बड़े भक्त थे दोनों,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु कह के एकदम जातिहीन है, उसको स्पर्श मत करना, क्योंकि आप शुद्ध ब्राह्मण हो। याज्ञिक ब्राह्मण तुम्हें वेदेर प्रवीण, आप वेद में प्रवीण ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण हो। इन दोनों को स्पर्श करोगे ना तो आपका ब्राह्मत्व है वो भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा बोला चैतन्य महाप्रभु ने। लेकिन जैसे ही वल्लभाचार्य ने थोड़े आगे गए तो दोनों भाई क्या कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु कहा उसको छूना मत, लेकिन वल्लभाचार्य जैसे आगे गए तो रूप गोस्वामी पाद और अनुपम दोनों जो भाई हैं वो दोनों क्या कर रहे थे, तो दोनों भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे मंद मंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। उनके मुख से एक पवित्र महामंत्र सुनकर वल्लभाचार्य तुरंत कहा, दुहार मुखे कृष्ण नाम करे छे नर्तना। दोनों के मुख से, दोनों के जीवा के ऊपर जो कृष्ण का नाम है वो नृत्य कर रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दुहार मुखे कृष्ण नाम करे छे नर्तन। वल्लभाचार्य कहते हैं यही तू ही अधम नहीं, हई सर्वोत्तम। हे प्रभु आप अधम कहते हो, ये दोनों अधम नहीं है, क्योंकि इनके मुख में नित्य भगवान का नाम झूम रहा है, इससे कभी अधम नहीं हो सकते। हई सर्वोत्तम, ये सर्व उत्तम व्यक्ति है वल्लभाचार्य। कोई व्यक्ति चांडाल पशु का मांस मतलब कुत्ते का मांस खाने वाले के कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेते हैं ना, तो कपिल भगवान कहते कि हे माता देवहूति, वो व्यक्ति ने पिछले जन्म में यज्ञ तपस्या दान होम हवन समस्त प्रकार के अनुष्ठान कर चुका है, तब जाके उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है, बाकी किसी के मुख नहीं निकलता। इसे वो श्लोक कहते, अहो बतो सो पचो तो गरिया यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम स्ते पुस्तपस्तु सस्नुस आर्या ब्रह्मानुचूर्णानुगृह्णन्ति एते। सामान्य नहीं है, इसने पूर्व जन्म में पिछले जन्म में अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तप यज्ञ हवन होम सब कुछ कर बैठा है, तब जाके उनके मुख से भगवान का नाम निकलता है। के तो प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को पता था ये है ना, रूपानुग जिस परंपरा में हम है तो रूप गोस्वामी पाद थे वहां है ना, और भगवान के शुद्ध भक्त थे वो सब जानते चैतन्य महाप्रभु। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु वल्लभाचार्य की परीक्षा लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस शब्द बोले। वल्लभाचार्य तो वल्लभाचार्य भगवान के वो भी भक्त है, तो ये है नाम की महिमा भक्ति। जो नाम है, नाम कोई नीच से नीच व्यक्ति को भी क्या कर देता है, सर्वश्रेष्ठ बना। इसलिए जाति पाति का कभी भेद नहीं करना चाहिए, हम ये जाति का है, ये पाति का, उच्च जाति का है, नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अभी शरीर है, जिस कुल में जन्म मिला है, फिर शरीर छूट जाएगा तो फिर कोई और कुल में जन्म मिलेगा, कोई और जगह में जन्म मिलेगा, तो जाति पाति तब चल हो, कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हिंदू सब हमने निकाला कि भगवान के जाति पाति। हम हमारे गुजरात के पान भाई कहते कि जाति पाति नहीं, हरि के राकेश। जाति पाति का भेद भगवान के धाम में नहीं। तो यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं, इससे हमारे मन को शांत करने के लिए क्या चाहिए, हरे कृष्ण। मैं अभी जब ये लॉकडाउन नहीं था उससे पहले मैं विरार, बॉम्बे विरार जो है वहां स्टेशन पर उतरा, तो तुरंत एक भक्त ने मुझे, एक लड़का था, उसने मुझे तुरंत खड़ा मेरे साथ चला और मुझे बोला कि प्रभु जी इस कौन से भक्त है, तुरंत पहचान जा। मुझे बोला प्रभु जी कुछ बात करना चाहता हूँ। चलते चलते बात कर रहे थे, वो व्यक्ति इतना मतलब पढ़ा लिखा था। मुझे बोला मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, इसमें फिल्म इंडस्ट्री में अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो सिंगर बनना चाहता हूँ। तो बड़े घर का लड़का था और मतलब पढ़ा लिखा था और ऊपर सिंगर बनना था, गा रहा था, तो सब कुछ पता कि ये कर रहा हूँ, तो मतलब बहुत बहुत बड़ा काम कर रहा था वो।
बड़े घर का लड़का था और दूसरा के उसका अभ्यास भी बहुत उच्च लेवल का, वो पढ़ा लिखा था। लेकिन अंत में ये सब बात बताने के बाद मुझे बोला, मैं आपको एक कहना चाहता हूँ प्रभु, मुझे आप बताइए ये मन कैसे शांत, सब कुछ करने, क्या बोला, मन कैसे शांत। भौतिक संसार की कोई भी क्रिया हम करेंगे ना, मन शांत होने वाला नहीं। मन उद्वेग रहेगा, दुख का कारण मन बनेगा। कि मन को शांत करने का एक ही उपाय है, मन त्रायति इति मंत्र। मैंने उनको वही बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र, दूसरा कुछ नहीं कहा। मैंने बोला हरे कृष्ण महामंत्र जपो, 2-3 उदाहरण दिए मैंने उनको, समझ गया। मुझे बोला ठीक है। मैंने उसको कुछ मेरे पास वो तो नहीं था स्टिकर, तो मैंने उसको बोला हरे कृष्ण महामंत्र जपो, मेरा नंबर दिया उनको, फोन नंबर, जब भी कुछ मुझे। तो हर व्यक्ति जहां भी देखोगे क्या होता है, लोग मन से दुखी। तो मन को शांत करने का क्या उपाय है? उज्ज्वल नीलमणि में हमारे आचार्य ग्रंथ में कहते हैं कि जब राधा रानी है वो कृष्ण का आधा नाम लेती है ना, कृष्ण पूरा नहीं बोलती, कृष्ण इतना बोलती है ना, तो कहते को कमल नयनी जो राधा रानी है वो तुरंत प्रेमावेश में भगवान का आधा नाम सुनकर ही रोने लगती, इतना प्रेम करती। नाम सुनते ही भगवान में प्रेम चलत आ जाता। जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण, जैसे जगन्नाथपुरी में आप जाओगे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे भाव में थे भगवान के नाम में कि जगन्नाथ मंदिर को देखकर इतने खुश हो जाते, तो उनको बोलना है जगन्नाथ जगन्नाथ ऐसा बोलना है, लेकिन क्या निकल रहा है, ज ज ज ज ज ज ज ज ज आगे बढ़, पूरा जगन्नाथ नाम ही नहीं निकल रहा है ना। मतलब गदगद हो जाते हैं इतना, उनकी जीवा इतनी गदगद हो जाती है भगवान के प्रेम में, नाम में, कि वो पूरा नाम ही नहीं बोल सकते। तो यही दशा किसकी होती है? राधा रानी। तो यहाँ कृष्ण भी कहते कि हे सुबल, जो राधा रानी है वो ऐसी दिव्य गुण वाली है और मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने कर्णों के द्वारा जब वो मेरे नाम को सुनते तो इतनी उत्कंठित हो जाती हैं, और वो जैसे नवनीत मतलब मक्खन जैसे आग पर रखकर पिघलता है, वैसे राधा रानी मेरा नाम सुनती है ना, तुम प्रेम वश वो भी रोने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। ये मेरे नाम की खुद भगवान अपने नाम की महिमा अपने मित्र सखा सुबल को कहते हैं, और सुबल को कहते कि है सुबल, मैं भी जब भी राधा रानी का नाम सुनता हूँ, राधा रानी की याद आती है, तो मेरे आंखों से भी है ना अश्रु आते हैं और मैं भी आनंदित हो जाता हूँ, क्योंकि राधा का नाम भी इतना दिव्य है। तो यहाँ कहते हैं कि राधा कृष्ण के नाम से विह्वल हो जाती है और कृष्ण राधा के नाम से विह्वल, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते। और ये प्रेम मैंने आपको बहुत बार बोला है, प्रेम भौतिक नहीं है, इसमें काम नहीं है, लेश मात्र भी काम नहीं है, दिव्य प्रेम का संबंध। तो राधा कृष्ण का नाम सुनते ही व्याकुल हो जाती है और कृष्ण राधा का नाम सुनकर व्याकुल हो जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि दोनों का नाम दिव्य है, दोनों एक दूसरे का नाम श्रवण कर कर दोनों क्या हो जाते, विह्वल हो जाते। इसलिए हमको क्या करना है, उन दोनों का नाम लेना है, इससे दोनों की शक्ति प्राप्त होगी। हरे मतलब राधा और कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, दोनों का। और फिर विशाखा देवी राधा रानी की सखी कहते हैं कि राधा रानी कृष्ण के नाम में इतनी पुलकित हो जाती है कि उनके नयनों में अश्रु आता है, और जब कृष्ण की छवि को देखती है राधा रानी तो कहते हैं कि कृष्ण की छवि को देखकर रोती रहती है, परितृप्त होती है, वो मतलब उसको आनंद आता है भगवान की छवि को देखकर। और आगे कहते हैं कि भगवान का जो नामामृत सुनती है तो उस मार्ग पर भगवान का नाम लेती भगवान का नाम श्रवण करती करती राधा रानी उस मार्ग पर टकटकी लगाकर बैठती है, जिस मार्ग से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा चले गए। उस मार्ग पर बैठती है राधा रानी और वो राह देखती कि कृष्ण कब आएंगे, कृष्ण कब आएंगे। सुबह से लेकर
लेकर शाम तक राह देखती है, रोती रहती है कृष्ण के लिए। भक्त ये दिव्य प्रेम है राधा कृष्ण का। तो भगवान का नाम इतना उत्कृष्ट है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना तो वो प्रेम और ये जो रोना है ना, आनंद है ना, वो आनंद का जो रस है वो चखने के लिए हमको आध्यात्मिक जीवन जीना पड़ेगा, भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और भगवान के नाम में जब आनंद आता है ना, उस आनंद के सामने भौतिक संसार के करोड़ों अब्जों रुपए कोई भी चीज उनके सामने धूल के समान आपको लगेगी। अब एक बार ट्राई करो, इतना भगवान का नाम दिव्य है, सुंदर है, मधुर है। इसे यहाँ बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रात् स्फुरितात् प्रसादा विचित्र संकीर्तन माधुरिमा न तु स्वयं त्याग इति साधु सिद्धये। सनातन गोस्वामी पाद कहते कि विचित्र लीला रस सागरस्य, भगवान की सुंदर विचित्र जो लीला है वो कहते कि रस, वो रस है। और कितना रस है? एक गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, तो एक बोतल, 2 बोतल नहीं, रस रस सागर रस। भगवान की जो विचित्र सुंदर सुंदर लीला है वो रस से भरी हुई है, खाली रस नहीं, रस के सागर से भरी हुई है। लेकिन कहते हैं प्रभोर विचित्रा स्फुरितात् प्रसादा, वो जो भगवान की लीला है वो कब स्फुरित होगी? तो कहते हैं कि भगवान जब अपना प्रसाद प्रदान करेंगे, मतलब अपनी कृपा प्रदान करेंगे, उस व्यक्ति के सामने भगवान की लीला श्रवण करने का उनको उत्साह मिलता है। प्रभोर विचित्रात् मतलब प्रभु की विचित्र लीला है वो, स्फुरितात् मतलब वो स्फुरित होती है, कब होती है? प्रसादात्, भगवान की कृपा मतलब प्रसाद, कृपा प्रसाद के द्वारा स्फुरित होती है। प्रसाद सर्व दुखानां हानिश्चो उपजाय। फिर स्फुरित प्रसाद, भगवान के प्रसाद के द्वारा स्फुरित होती है। क्या होती है? भगवान की विचित्र लीला। और विचित्र लीला का सार क्या है? तो कहते हैं विचित्र संकीर्तन माधुरिमा, और जो विचित्र संकीर्तन है उसकी मधुरिमा है, वो इस लीला कथा का सार है। जो भगवान का नाम है वो प्रकट हो जाएगा साधक के मुख जिह्वा पर। कैसे? तो प्रसादात्, भगवान की कृपा के द्वारा। न तो स्वयं त्याग, न तो स्वयं की कोई इच्छा से या स्वयं के प्रयास से कुछ होने वाला नहीं है। न तो स्वयं त्याग, तो इति साधु सिद्धये, जब तक कोई साधु पुरुष, सिद्ध पुरुष जो है वो कृपा न करे, या फिर स्फुरितात् प्रसादात्, भगवान जब तक कृपा न करे तब तक भक्त के जीव के जीवा पर भगवान का नाम नहीं आ सकता। इससे यहाँ कहा गया है कि इति साधु सिद्धये, भगवान के भक्त और भगवान की कृपा जब होती है तब जाके जो नाम है वो नाम जीवा पर प्रकट होता है। और जब जीवा पर प्रकट होता है तो निश्चित आनंद, उत्साह और अंत में सर्वोच्च सिद्धि भगवान की प्राप्ति। तो साधन गोस्वामी बहुत सुंदर की व्याख्या भी बहुत सुंदर ढंग से, खाली आपको श्लोक के शब्द समझाएगा। तो और सभी जगह पर जो भगवान के नाम के गुणगान है, गुणगान सभी जगह पे गुणगान, मैंने आपको पहले बोला सभी शास्त्रों में भगवान के गुणगान है। कोई भी शास्त्र में पकड़ेंगे सभी जगह भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। और जो गुणगान गाए हैं वही गुणगान को हम कोई साधु सिद्ध पुरुष से हम श्रवण करेंगे तो उनके जिह्वा के द्वारा, उनके जो शब्द है, शब्द माधुर्य के द्वारा शब्द जब हमारे कान में पड़ेंगे तो हमारे कान के माध्यम से जब अंदर प्रवेश करते हृदय में, तो तुरंत हृदय भी हमारा शुद्ध होगा। ऐसे सभी जगह नाम की महिमा है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा अदावन्ते
सर्वत्र गीयते। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते। वेद में, चारों वेद आप खोल दीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें किसकी महिमा लिखी है? नाम की। रामायण पढ़ लीजिए, रामायण में भी कौन सी महिमा है? नाम की महिमा। कलयुग केवल नाम, अनेक श्लोक है। और पुराण 18 पुराण है, पढ़ लीजिए, उनका सार भी क्या निकलेगा। 18 पुराण में भी सर्वोच्च पुराण है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम समाप्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित के सामने कहते हैं कि परीक्षित, तू भले भागवतम समझा या न समझा, लास्ट श्लोक में तुझे जो कहता हूं तू समझ जाएगा, उनका पालन करेगा, तो तू भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। नाम संकीर्तन यश सर्व पाप प्रणशनम। अगर आप नाम संकीर्तन करोगे, भगवान का नाम दोगे, सर्व पाप प्रणशनम, और फिर प्रणाम दुख शमनम, तम नमामि हरि परम, भगवान के परम धाम को प्राप्त। इससे नाम श्रवण, नाम भगवान का नाम ग्रहण करो। पुराणे और भारते चदा, मतलब श्रीमद्, मतलब महाभारत में भी नाम की आपको कहता हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका में जो सोने के पलंग है और हाथी दांत के जैसे वाइट उज्जवल गद्दे हैं, सुंदर पलंग पर भगवान सो रहे हैं, अचानक खड़े हो जाते और रोने लगते हैं। रुक्मणी पूछते हैं कि प्रभु क्यों रो रहे, क्या हुआ? तो तुरंत भगवान कहते हैं कि मेरी कृष्णा याद आ गई, मतलब द्रौपदी मुझे याद आ गई। क्यों? कि द्रौपदी ने जिस आर्त भाव से मुझे पुकारा था, मेरा नाम पुकारा था ना, तो जिस भाव से मेरा नाम पुकारा था, उस भाव से मैंने उनका मतलब रक्षा नहीं। गोविंद इति चुक्रोश कृष्ण मां दुर्वासिना, ऋणं कृतं प्रवृद्धं मे हृदयानां सर्पति। ऋणं कृतं, मैं इसका ऋणी हो चुका हूं। और जिस आर्त भाव से गोविंद इति चुक्रोश, गोविंद मुझे जिस तरह से पुकारा है द्रौपदी ने, लेकिन मैं उसकी रक्षा इस भाव से नहीं करता। इससे मुझे अपूर्णता लग रही है, इससे मुझे बारंबार द्रौपदी की याद आ रही है। यह है नाम की महिमा। भगवान का नाम को एक बार भी कोई व्यक्ति पुकारता है, भगवान कभी भूलते नहीं। जीव भले कोई भी काम में लग जाए, वो भूल जाए, लेकिन भगवान कभी भूलते नहीं। तो भगवान का नाम हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए। तो सभी पुराणों में ये सब ग्रंथ भगवान के केवल गुण और भगवान के केवल गुण का और नाम की महिमा का गान करते हैं। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है तिहय जगत निस्तार। कलयुग में जगत का निस्तार मतलब उद्धार करने के लिए नाम ही लेना बहुत आवश्यक। तो कल हम पुनः श्रवण करेंगे 6 बजे पुनः आगे जो हमारे आचार्य के भाव है, पुराण के, रामायण के जो भी भाव है, उनके अनुसार हम नाम की महिमा करेंगे। ओनली नाम के, नाम में कितनी शक्ति, जैसे आज आपने जो भी सुना है नाम के विषय में, उज्जवल निर्मण है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि नाम में कितनी शक्ति है। बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी कहते हैं श्लोक के द्वारा कि नाम, क्योंकि सभी आचार्य ने, क्योंकि सभी ग्रंथ हैं शास्त्र, वैदिक शास्त्र, उसमें नाम की महिमा है। क्योंकि कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम है। तो सभी जगह नाम की महिमा को एकदम ऊपर लाया गया है। और नाम की महिमा को पकड़कर बद्ध जीवों के सामने हमारे आचार्य रखते हैं कि आप पढ़िए नाम की महिमा इतनी, आप जब नाम ग्रहण करोगे आपको कुछ नहीं करना है ना, जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति है, आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इजी वे। इतने आचार्यों ने हम पर कृपा कर इतनी अगाध मेहनत कर हमारे सामने सब सुंदर सुंदर शास्त्र के श्लोकों को रखा। तो वो जो श्लोक हम श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नाम की महिमा समझेंगे, निश्चित हमारा, इससे हमको नाम की महिमा को अच्छी तरह से श्रवण करने का प्रयत्न करना चाहिए। और श्रवण खाली करना नहीं है, श्रवण करने के बाद हमको
आत्मा भी है, हमारे जीवा के द्वारा भी उनको, क्योंकि हमको जीवा भगवान ने वाणी दिया है, तो वाणी की सार्थकता क्या है? भगवान की वाचो वेगम, जो वाणी का वेग है, वो वाणी का वेग को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भगवान के इसी वाणी से भगवान के गुणगान करने पड़ेगा। वरना शास्त्र में कहा गया, कोई व्यक्ति अपनी वाणी, जो भगवान ने सुंदर वाणी दिया है, उस वाणी से भगवान का नाम का उच्चारण नहीं करता है और संसारी बातें करता रहता है, तो कहते हैं कि वो यद काक मुशंती मानता, कौवे की तरह है। कौवा जैसे काव 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 करता रहता है, वैसे ही व्यक्ति भौतिक चर्चा करता रहता है, जो कोई काम का नहीं। तो ये हमारे शास्त्र प्रमाण देते हैं। इससे हमारी जो जीवा है, हमारी वाणी है, उनके द्वारा हमको भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो निवेदन करता हूँ कि जो भी आप पौने घंटे 1 घंटे जो भी श्रवण करते हो, तो उनका सार है। देखिए, आपको निवेदन करता हूँ, भगवान का नाम लेना चालू करो धीरे धीरे, और आपको पता चलेगा कि भगवान के नाम। कल शाम को 6 बजे पुनः मिलेंगे और हमारे आचार्य वैदिक शास्त्र के अनुसार जो भी नाम की महिमा है उनको पुनः प्रस्तुत करेंगे कल 6 बजे। तब तक हम भगवान का नाम जपें और कृपा जी की कृपा से हमारे जीवन का उद्धार करें। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की